यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सत्य और अहंकार के बीच अंतिम टकराव था। एक ओर था 10 शीशों वाला रावण, जिसने स्वयं को अजेय मान लिया था, और दूसरी ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके एक बाण में समाहित थी संपूर्ण धर्म की शक्ति। जब प्रभु ने धनुष उठाया, तभी विधाता ने लिख दिया था, अहंकार अब नष्ट होगा। कल्पना कीजिए, लंका की धरती पर 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर वानर और रीछों की सेना मौन में भी गरजती हुई, दूसरी ओर राक्षसों की अंधकारमय भीड़ क्रोध से धधकती हुई। दोनों सेनाएं स्थिर, मानो पूरा ब्रह्मांड अगली गर्जना का इंतजार कर रहा हो। उनके अस्त्र शस्त्र हवा में थमे हुए हैं। हर दृष्टि उसी स्थान पर जमी है जहां 2 योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक ओर वनवास को स्वीकार कर धर्म पर अडिग खड़े प्रभु श्री राम, और दूसरी ओर अहंकार में डूबा राक्षसों का महाराज रावण। अहंकार में डूबा राक्षसों का महाराज रावण। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह सिर्फ प्रहारों का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम फैसला था। और अब हम देखते हैं इस महान युद्ध का चरम बिंदु, राम और रावण के बीच अंतिम द्वंद्व। यह कोई एक युद्ध नहीं था, यह 3 चरणों में फैला वह निर्णायक संग्राम था, जहां हर चरण के साथ दांव और भी ऊंचे हो जाते गए। आइए रामायण में वर्णित इस महायुद्ध को, जो भारतीय पौराणिक कथा का एक आधार स्तंभ है, 3 भागों में समझते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लेता है। माता सीता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना के साथ एकजुट हो जाते हैं। लंका पर राम की सेना द्वारा किए गए भीषण घेराव के बाद अंततः वह क्षण आता है जब प्रभु श्री राम और रावण आमने सामने खड़े होते हैं। ऐसा अंतिम द्वंद्व जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देने वाली थी। रावण, जिसने अपने पुत्रों, भाइयों और सेनापतियों सभी को खो दिया है, अब प्रतिशोध की भीषण ज्वाला में जल रहा है। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी आकाश में एकत्र हैं, सांसें थामे इस अंतिम युद्ध को देखने के लिए। तभी लक्ष्मण पुकार उठते हैं, आओ राक्षसों के राजा, मुझसे युद्ध करो। सिर्फ वानरों पर प्रहार करके वीरता मत दिखाओ। वानर और राक्षसों की सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, और वहीं से द्वंद्व का आरंभ होता है। पहले चरण में प्रभु श्री राम पैदल हैं और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं। रावण अपने भव्य रथ पर सवार है। स्पष्ट रूप से उसे युद्ध में बढ़त प्राप्त है। तीव्र बाणों की वर्षा के बाद रावण दिव्य शक्ति से युक्त अपना भाला उठाता है और उसे सीधा लक्ष्मण की ओर फेंक देता है। वह भाला लक्ष्मण के वक्ष को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है और लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़ते हैं। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ान भरते हैं।
வாசுதேவாய நமோ நம காணுமிடம் யாவிலும் காண்கிறேன் உன்னையே எங்கும் ஒன்றுவமே தெரிகின்றதே மனதில் புது சுகந்த சோலை நாளும் இனி கோவிந்த மாதவ ஜய ஜய உன் பாதம் நானும் தஞ்சமே உன் நாமத்தை சொல்லி